तो मुझे जो हमारे ग्रुप्स में और कम्युनिटी के माध्यम से पता चला है, लाखों से भी ज़्यादा युवा पटना साहिब से जाएंगे। बयान दिखा दीजिए पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे बोला हो। हिंदू राष्ट्र, मैंने आपको बताया ना कि हिंदुत्व का मतलब है कि दी वे ऑफ लिविंग। हिंदू कोई एक जाति और धर्म नहीं है, वो एक संस्कार है जीने का, और वो हमारे विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमारे बेहतर के लिए। पटना साहिब के होने से लोग हमें ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको देते हैं, तो वो हमें उसी नज़रिए से देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे जब हम जाते हैं पटना साहिब तो ये सभी लोग हमें अपने परिवार के तरह सम्मान दें। परिवार बन के अगर रहें तभी हम अपनी मुद्दे को अपने जहाँ तक आवाज़ उठाना है उठा सकते हैं। जाति धर्म की राजनीति ही बिहार को डुबा चुकी है। नमस्कार, स्वागत है शौर भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बिहार की पावन भूमि पटना में उनका आगमन 13 से 17 मई तक होने जा रहा है। ऐसे में विरोधियों के साथ साथ उनके समर्थकों में भी उत्साह है, उनके समर्थकों में जोश और उत्साह है। ऐसे एक समर्थक हमारे बीच हैं, ऋषु चौधरी। आइए हम उनसे जानते हैं उनके आने के उनसे कितना संतुष्ट हैं। अगर वो आते हैं बागेश्वर धाम की सरकार पटना तो वो क्या करने जा रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। खुद हमारे साथ हैं ऋषु चौधरी जी। सर नमस्कार। नमस्ते अमित जी। बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में चर्चा के दौर में भी बने हुए हैं। हर जगह यूट्यूब से लेकर सर्च कीजिए, ये गूगल जहां देखें अभी बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। वो पटना की पावन भूमि पे आने जा रहे हैं। आप बहुत बड़े समर्थक भी हैं उनके, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आ रहे हैं, वो हम सभी जनताओं के अंदर, युवाओं के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प के साथ आ रहे हैं। तो संकल्प जो है वो तो होना ही है। हम संकल्प लिए हैं कि इस चीज़ को करना है, तो वो हम सभी मिलके उनके साथ करेंगे। वो तो कथावाचक हैं, तो वो कथा करने आएंगे। ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ पे आ जाती है? और इसी हिंदू राष्ट्र के नाम से ही तो लोग गुस्सा जाते हैं। कथावाचक हैं, कथा करते हैं, पर्चे निकालते हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, और हम सभी को बजरंगबली के वरदान का एहसास है, उनके ताकत का अनुमान है। और सभी को ही जानते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसमें किसी जाति या धर्म के लिए नहीं कहते। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। हिंदू तो हर वो लोग हैं, इसमें सनातन धर्म के लोग हैं, मुसलमान धर्म है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, सब मिला के एक हिंदू राष्ट्र बनता है। क्योंकि हमारा धर्म तो सनातन है। हिंदू वो है जो एक भारत देश में, हिंदुस्तान में रहता है, वो सभी हिंदू हैं। जैसे जापान में रहने वाले लोग जापानी, चीन में रहने वाले लोग चीनी, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू। इसको गलत मुद्दे में पार्टी परिभाषाएं गलत हो गई है। जी, अलग पार्टी अलग परिभाषाओं से इसको देख रही है। सबको अपने राजनीति का एक मुद्दा चाहिए, इसको राजनीतिक मुद्दा बना के आगे खेल रहे हैं। खेलने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो अगर पटना आ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा ही होगा, लोगों के उद्धार होंगे, जन समस्याएं सुनी जाएगी, तो ऐसे में किसी को तकलीफ क्यों? देखिए, ऐसा है कि आज के डेट में लोग जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। जाति और धर्म को तो ख़त्म कर देना चाहिए। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अब भगवत गीता से ज़्यादा तो कोई ब्राह्मण या फिर कोई मौलवी या पंडित तो इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हम भगवत गीता को मानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं। तो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि जो हमारा जाति से तो कोई लेना ही देना नहीं है, कर्म से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो क्या आपको लगता है कि भारत में जिस तरह से राजनीति होती है जातियों में बांटकर, या फिर भारत के जो लोग जातियों में बटे हैं, इसको बंटना नहीं चाहिए और एक हिंदू राष्ट्र, जिस तरह की बात हो रही है, हिंदू बन के रहना चाहिए? राष्ट्र की हम बात नहीं करेंगे कि हिंदू राष्ट्रीय हो हमारा भारत, पर लेकिन जातियों में बंटकर विकास नहीं होगा, एक धर्म में बंटकर विकास होगा। कहने को आज भी होता है कि वो वैश्य है, कहने को हो कि वो हिंदू है, ना कि कहने को वो वैश्य है, वो कोई और क्षत्रिय है, वो क्षुद्र है। क्या कहते हैं इस पर, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि जब हम एक हैं तभी हम सक्षम हैं। जाति धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। हम सभी एक परिवार बन के अगर रहें तभी हम अपनी मुद्दे को अपने जहाँ तक आवाज़ उठाना है उठा सकते हैं। जाति धर्म की राजनीति ही बिहार को डुबा चुकी है, और हम लोग को इस कारण अपने शहर से बाहर जाके रोज़गार देखना पड़ता है। वहाँ पे नौकरी करिए, वहीं पे खर्चा कीजिए, अब फिर उसके हिसाब से वो
जगह और बढ़ते जा रहा है, हमारा जगह गिरते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब एक बन के रहें। और आप तो पटना साहिब में आते रहते हैं, आपको पता है कि पटना साहिब जो धरती है अमन और चैन के, यहाँ पे सिखों का जो इतना बड़ा जन्मस्थल है हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब का। तो हम सभी कभी जाति और धर्म, जब भी मैं यहाँ जब भी उस जुलूस में शामिल हुआ हूँ, जो भी सिख श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, पटना साहिब के लोगों का बहुत नाम लेते हैं। मैं अभी बेंगलोर में ही मैं बता रहा हूँ, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वो पंजाबी चस्का करके नाम है। तो उनके पास मैं गया पराठा खाने, आलू पराठा। अब हम लोग तो खाने पीने के शौकीन लोग हैं, तो उनसे पूछा मैं आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि अरे हम तो पंजाब से हैं। तो मैं बताया मैं आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल से हूँ। उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया कि हम सभी जब भी आपके जगह जाते तो हमें बड़ा मान सम्मान मिलता है। एक दो सरदार जी लोगों का नाम भी लिया जो हमारे मछट्टा मंडी में उनका धागा का दुकान है। तो वो एक रिश्ता बन जाता है। हमारे पटना साहिब के होने से लोग हमें ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको देते हैं तो वो हमें उसी नज़रिए से देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे जब हम जाते हैं पटना साहिब तो ये सभी लोग हमें अपने परिवार के तरह सम्मान देते हैं, हमारा सब कुछ देखते हैं कि उनको कहीं किसी तरह से परेशानी ना हो, जबकि हमारे लिए नुकसान भी होता है। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं मछट्टा में जिनको जुलूस आने से 4 दिन 5 दिन की परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी भी उनके खिलाफ कभी मानते हैं। तो यहाँ पे ये सब राजनीति जो जाति धर्म है, इसको ख़त्म कर देने से ही हमारे बिहार का विकास हो सकता है। तो बाबा को आने से पहले कोई लोग कह रहे हैं कि उनको घुसने ही नहीं देंगे, अगर वो यहाँ कुछ अपशब्द बोलते हैं, अगर वहाँ यहाँ कुछ संप्रदाय में तनाव पैदा करते हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं कई नेता कह रहे हैं उनकी औकात किसी की नहीं है जो बागेश्वर बाबा के यहाँ घुसने दें, यानी कि राजनीति परवान चढ़ रहा है। देखिए, राजनीति में अब सब कोई अपने अपने पब्लिसिटी को चाह रहे हैं, और हमारा कहना है कि आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। हर किसी को संविधान में कहीं भी आने और जाने का अनुमति है। पहला वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनको रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आए, आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो संप्रदायों में तनाव पैदा ना करे, यहाँ आकर वो गलत बयानबाजी ना करे। एक भी ऐसा बयान दिखा दीजिए पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे बोला हो। हिंदू राष्ट्र, मैंने आपको बताया ना कि हिंदुत्व का मतलब है कि दी वे ऑफ लिविंग। हिंदू कोई एक जाति और धर्म नहीं है, वो एक संस्कार है जीने का, और वो हमारे विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमारे बेहतर के लिए छोड़ के गए। आज छठ पूजा होता है ना हमारे यहाँ, बिहार का सबसे पवित्र पर्व है। किसी भी आप जाइए, मुसलमान जो कपड़ा सिलते हैं उनके पास, दर्जी के पास जाइए, अगर उनको पता चल जाता है कि छठ व्रतियों का कपड़ा है तो बोलते भैया हम कल नहा धोवा के अपना इसको काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लगाव है, वो उनका पर्व है, हमारा पर्व है, हम सभी का पर्व है। तो ये जाति धर्म तो कुछ है ही नहीं, ये मुद्दा बस पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। चलिए, आप जाएंगे मिलने देखने बाबा जी को? देखिए, समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। इससे पहले कभी गए हैं कहीं? उनकी बहुत जगहों पे उनकी सभाएं हो चुकी है, बहुत जगहों पे उनका कथा हो चुका है, कहीं गए? अभी तक तो मुझे अवसर नहीं मिला है, पता नहीं भगवान कब उनके पर्चे से मेरा नाम निकाल दें, तभी जाने का मौका मुझे लगता है कि मिलेगा। और अभी तक तो कहीं नहीं, बट लेकिन लगातार मैं उनके सभाओं को देखते रहता हूँ, और कहीं भी ऐसा वो किसी भी जाति और धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला है। उन्होंने सबको साथ लेके चलने का ही बात कहते हैं। जो मुसलमान भारत के हैं वो भी हिंदू हैं, जो मुसलमान हिंदू यहाँ के वो भी हिंदू। हम लोग सनातनी हैं, आप इस बात को समझिए। हम लोग हिंदुइज़्म, मोदी जी भी यही बोलते हैं कि हिंदू कोई जाति और धर्म नहीं है, वो एक रहने का संस्कार है। हम लोग के पूर्वजों ने जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इससे और वो सौहार्द जो हमारे दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, हम लोग सब एक ही थाली में खाना खाते हैं। जाति और धर्म हमको तो नहीं दिखता है कि शहर जैसे किसी भी बड़े शहर में जाति धर्म होता है। वो कहीं ऐसे ही जगह हो रहा है जहाँ तक आप लोग की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये भारत में जो डिजिटल इंडिया हुआ, इस कारण आप देखिए कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी ऐसे मुद्दे पे जब लोग बोलते हैं तो सबको खबर मिल जाती है कि अच्छा ये आज चल रहा है देश में। इस कारण ही ऐसा है कि आने वाले 2024 में और 25 में कमल खिलेगा। चूंकि आप भी एक युवा हैं और अभी इस बार देखा जा रहा है कि युवाओं का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है बाबा शास्त्री के प्रति, तो क्या लगता है पटना साहिब से, और आपके जितने समर्थक हैं, चूंकि आप भी एक मेरा विधायक मेरी पहचान नाम की एक संस्था चलाते हैं, तो कितने लोग जा रहे हैं देखने के लिए? देखिए, अभी तक तो मुझे जो हमारे ग्रुप्स में और कम्युनिटी के माध्यम से पता चला है, लाखों से भी ज़्यादा युवा पटना साहिब से जाएंगे।
और सब कोई, और जो अभी मेरे को ये भी खबर मिला है कि उनका जहाँ पे अभी ये कार्यक्रम हो रहा है 600 एकड़ ज़मीन है, मठ का ज़मीन है, तो जगह की कोई कमी नहीं है। तो हमको लगता है कि आराम से कम पटना साहिब से 2 लाख 3 लाख लोग तो इस 4-5 दिन में वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, जिसमें युवाओं की अगर आप गिनती पूछे तो लाख से 2 लाख युवा जरूर जाएंगे, महिलाएं जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैं आप भी किसी से बात कर रहा हूँ तो अरे भैया चलिएगा ना, यही सब पूछ रहे हैं। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ मेरा विधायक मेरी पहचान के संस्थापक अध्यक्ष ऋषु चौधरी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और सीधा बता रहे थे भारत कोई संप्रदाय नहीं है, जाति से बटना नहीं है और सभी लोग यहाँ हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करनी कोई गलत बात नहीं है। अपने अपने धर्मों की सब किसी को आज़ादी है अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने का। इसी प्रचार प्रसार के तहत बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमारे पटना के पावन भूमि पे आ रहे हैं, तो उसका हम लोग भव्य और जोरदार स्वागत करेंगे। अपने सहयोगी के साथ हूं मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।